वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में रोमा तो अपना सर पीट लेती है। हे भगवान, ये क्या चल रहा है, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन अब उसको समझ में आता है कि बात कुछ ऐसी है कि करीमनगर बहुत ज्यादा सुदूर एरिया के अंदर स्थित है। इसी वजह से यहाँ पर किसी को ये भी नहीं पता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। आखिरकार कैसे किसी को पता चल सकता था, वह चीज ही कुछ ऐसी ही थी। आखिरकार करीमनगर और यहाँ पर दूसरी तरफ रोसास साम्राज्य और उसके आगे के जो देश हैं उनको मान लिया जाए तो उसके बाद में तो उनकी हिम्मत नहीं थी तो वो इस तरह से बढ़ सके। क्या हुआ, आखिरकार कौन है जो यहाँ पर इस तरह से फालतू की बकवास कर रहा है। लेकिन उसके बदले यहाँ पर अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। वो भारी भरकम सी आवाज थी। तो उसके साथ में वो लड़की पीछे पलटती है और कहती है, ओ सीनियर, आप आ गए हैं आखिरकार यहाँ पर आइए और इन्हें समझाइए। आखिरकार ये सभी लोग मान ही नहीं रहे हैं, पता नहीं मेरे को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बिना कुछ दिए अंदर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पर वो लड़की उसे बताती है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे यहाँ पर वो लड़का आता है कि वहीं दूसरी तरफ एक आवाज सुनाई देती है, दुष्यंत तुम यहाँ पर। वहाँ पर अचानक से वो जो आवाज थी वह किसी और की नहीं थी, वह आरव की थी। और इस वक्त वह अपने सामने दुष्यंत को देख रहा था। दुष्यंत कोई और नहीं था, वह उसका बचपन का भाई, यार और सब कुछ था। वहाँ पर जब वह लोग एक मूल्यांकन दे रहे थे तो उस जगह पर वह तो सीधा पास हो गया था। दुष्यंत पास होते हुए यहाँ पर मनोज की क्लास के अंदर घुस गया था। लेकिन यहाँ पर जो आरव था वो किसी वजह से पीछे रह चुका था। इसी वजह से यहाँ पर उसको विपिन की क्लास ज्वाइन करनी पड़ गई। लेकिन उसके चलते हुए यहाँ पर दुष्यंत तो रह गई इसी अकेडमी के अंदर, लेकिन यहाँ पर आरव चला गया विपिन के साथ में बाहर घूमने फिरने। तो वहीं दूसरी तरफ तुम कौन हो भाई, आखिरकार तुमने मेरे को कैसे पहचान लिया और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आरव आगे बढ़ता है और कहता है, अरे दुष्यंत भाई देखो ये मैं हूँ मैं। उसके साथ में वो उसके कंधों को हिलाता है और अपने बेस को फिर से चेंज कर लेता है। आरव आरव तुम हो वो। वहां पर अचानक से जैसे ही दुष्यंत ने वो चेहरा देखा तो उसके बाद में तो वो अपनी जगह पर ही जम सा गया था। बात कुछ ऐसी थी कि बहुत ज्यादा समय हो गया था उन्हें मिले हुए। आखिरकार बचपन के यार जब ऐसे बिछड़ते हैं और मिलते हैं तो ऐसा ही कोई रिएक्शन तो आना ही था। तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो यहाँ से पहले से ही टीचर विपिन के साथ में चले गए थे, तो वापस तुम यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ पर दुष्यंत ने उससे पूछा, क्योंकि सभी को पता था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा समय पहले विपिन जब यहाँ से चला गया था तो उसके साथ में आरव भी चला गया था, तो ये यहाँ पर वापस कैसे आ सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ आरव उसे बताता है, ओ अच्छा, मैं बात कुछ ऐसी कि मैं फ्री था तो इसी वजह से मैंने सोचा कि फिर से अपने पुराने देश जाकर देखा जाए कि वहाँ के सभी लोग कैसे हैं। ओ अच्छा, ऐसी बात है, चलो फिर ठीक है, अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अब एक काम करते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने जा रहा हूँ। बात कुछ ऐसी कि मैंने बहुत ज्यादा समय से नई भला टेक्निक सीखी है और इसके अलावा मैं यहाँ पर फाइटर लेवल 7 के ऊपर पहुंच चुका हूँ और तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम शायद यहाँ पर फाइटर लेवल 8 के ऊपर तो पहुंच ही गए होंगे। चलो ठीक है, आ जाओ, लड़ते हैं और मजे लेते हैं और हमारी पुरानी यादों को यहाँ पर ताजा करते हैं। दुष्यंत यहाँ पर बिल्कुल भी यह नहीं जानता था कि अभी उसके सामने कौन खड़ा हुआ है। वास्तव में यहाँ पर अभी उसको कुछ भी नहीं पता था कि वो किसको यहाँ पर चैलेंज कर रहा है। हाँ, क्या क्या कहा? मैं और लेवल 8 के ऊपर, वो फाइटर के ऊपर? ये फाइटर लेवल क्या होता है? आरव अपना सर कुचलाने लगा, क्योंकि वास्तव में अभी वो इस लेवल के ऊपर पहुंच चुका था कि जिसके बाद में वो पीछे के लेवल के बारे में जान ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार यहाँ पर वो लेवल कौन सा होता है और वो उसको कैसे समझाए। तो वो उससे कहता है, अरे अरे दुष्यंत भाई यार, बहुत ज्यादा समय बाद में मैं तुमसे मिला हूँ, तुम क्या आते आते अपने भाई के साथ में लड़ने लग जाओगे? आओ ना, थोड़ी देर बातें करते हैं यहाँ पर अच्छी खासी, देखते हैं कि आखिरकार किसने कितनी गर्लफ्रेंड बनाई है। यहाँ पर वो उससे कहता है। तो वही उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर दुष्यंत हंसता है। अरे अरे आरव भाई, तुम भी यार क्या बातें करते हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ में, और इसके अलावा तुम चिंता मत करो। अगर तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हें गलती से चोट पहुंचा दूंगा, तो यहाँ पर तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाने वाला, बिल्कुल सोच समझ कर तुम्हारे साथ में लड़ने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बातें सुनने के बाद में आरव का तो ऐसा मन हो रहा था कि यहाँ पर खुद के चाटे मार मार कर बोले, आखिरकार मैं क्यों यहाँ पर आया था, क्यों मैंने अपना रूप दिखाया था। इससे बढ़िया तो ये अच्छा होता कि मैं कुछ करता ही नहीं। अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि मैं यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंच चुका हूँ। अरे मैंने तेरे को बता भी दिया ना तो तुझे यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा।
ये सब कुछ शब्द सुनते हुए ना और बोलते हुए यहाँ पर उसको तो बहुत ज्यादा शर्म सी आ रही थी। आखिरकार प्राचीन संत वसज यहाँ पर ये स्टेज 7 फाइटर स्टेज 7 आखिरकार यहाँ पर तो संत के ऊपर भी नहीं पहुंचा था। वास्तव में यहाँ पर ये सब कुछ चीजें ना आरव के लिए बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई थी। आखिरकार उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वास्तव में वो इस तरह के बंदे के साथ में लड़ सकता है। अरे अरे क्या हुआ आगव, आखिरकार तुम क्या डर चुके हो? अरे आ जाओ यार, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, चिंता मत करो, तुम मेरे यार हो यार, तुम्हें क्या मैं कुछ कर दूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ आरव भी बहुत देर तक सोच विचार करता है और उसके बाद में अपना सिर हिलाता है और कहता है हाँ ठीक है, अब यहाँ पर तुम ये चाहते हो तो हम लड़ ही लेते हैं। और उसके साथ में यहाँ पर अब आरव अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से सबसे ज्यादा बेकार और सबसे ज्यादा कमजोर वाला बार निकाल लेता है। ओहो क्या बात है आरव, तुम्हारे पास में स्टोरेज रिंग भी है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर टीचर विपिन तुम्हारा बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं और तुम्हें यहाँ पर सारी चीजें दे रहे हैं। तो वही आरव ने तो केवल अपना नॉर्मल सा सर हिला दिया था। अब क्या इसके पास में स्टोरेज रिंग भी नहीं है? और ये तो नॉर्मल सी चीज है, इसके पास में तो होनी चाहिए थी। आरव तुम्हें मन के मन अंदर यही सोचते जा रहा था। चलो ठीक है, तुम बताओ अब कहाँ पर लड़ते हैं? वहाँ पर आरव उससे पूछता है तो उसके साथ वो कहता है अरे चलो ना वहीं पर ही जहाँ पर हम बहुत ज्यादा समय पहले लड़े थे, ओ उस जगह पर चलो ठीक है चलते हैं। उसके साथ में ही अब वो सभी उधर चलने लगते हैं। विपिन और यहाँ पर उसके स्टूडेंट्स भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर अभी जो लेक्चर था वो स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगने वाला था। जल्दी वो दोनों एक स्टेज के ऊपर जंप कर चले जाते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उसके साथ में ही यहाँ पर भीड़ के अंदर हड़कंप मचाता है। अरे अरे देखो देखो, वह यहाँ पर हमारे मास्टर टीचर मनोज का वो स्टूडेंट है, वो दुष्यंत, वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल है। चलो चलो यहाँ पर लड़ाई देखते हैं। अरे फिर वो कौन है? ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो कमजोर सा लड़का उसको चैलेंज करने जा रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसको मरना वरना है क्या? यहाँ पर उसको पता नहीं है कि जो उसकी टीचर है वो एक 2 स्टार मास्टर टीचर है। इस तरह से भीड़ के अंदर हड़कंप मच चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मनोज कहता है ये क्या, आखिरकार अब क्या वास्तव में दुष्यंत किसी ऐसे कमजोर लड़के को इस तरह चैलेंज करने वाला है? लेकिन उसके साथ में वो कुछ सोचता नहीं है और कहता है चलो ठीक है, यहाँ पर अभी दुष्यंत लड़ने जा रहा है, आप सभी मेरे साथ में चलिए, मैं वहीं पर ही जाकर उसके ऊपर कुछ लेक्चर आप सभी को दे दूंगा और उसकी सभी चीजें आपको बता दूंगा। बात कुछ ऐसी कि मैंने बहुत ज्यादा समय तक उसको ट्रेन किया था। तो उसके साथ में सभी उठते हैं और वहां से जाने लगते हैं। अरे अरे ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अब हमें यहाँ पर लड़ाई के ऊपर भी कुछ सीखने को मिल सकता है। चलो चलो चलते हैं, हाँ हाँ चलो मैं भी चल रहा हूँ। उसके साथ में यहाँ पर वो सभी तैयार हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर दुष्यंत और आरव दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। ये इस जगह पर तो यहाँ पर आरव बेचारा बिल्कुल शर्म के मारे लाल हो चुका था। बढ़िया, यहाँ पर कोई और नहीं है जो यहाँ पर मेरे को इस तरह से फाइट करते हुए देख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर दुष्यंत कहता है चलो आ जाओ, तैयार हो जाओ, मैं अटैक करने आ रहा हूँ। इतना कहने के साथ में दुष्यंत बस अपना पैर पटकता है और अगले पल यहाँ पर ड्रैगन की तरह आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी गति बहुत ही ज्यादा तेज थी। ये देखो, ये है यहाँ पर दुष्यंत की असली पावर। बात कुछ ऐसी कि मैंने इसको यहाँ पर पानी की झरने के नीचे भाले की प्रैक्टिस करवाई थी, उसके साथ में उसकी ऐसी स्पीड बढ़कर आ गई है। यहाँ पर अब जो वो मनोज था ना वो बड़ी बड़ी फेंकने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरव को तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी जिस गति के साथ में वो उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था ना, चाहे से वो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा तेज गति हो, लेकिन इस जगह पर तो केवल उसके लिए वह एक घोंगे की समान था। वास्तव में वो इतना स्लो था कि यहाँ पर वो आराम से उसको पटक सकता था, लेकिन अब वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी खतरनाक दुविधा के अंदर फंस चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह सामने वालों को कैसे रोके, क्योंकि अगर वो अपने हाथ से रोकता है तो उसके साथ में उसकी दोस्त को चोट लग जाएगी और उसको यहाँ पर वो हवा करता है तो वो उड़कर चला जाएगा कहीं और पता नहीं उसको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मनोज की आवाज आती है, वो देखो वो डर गया है शायद, इसी वजह से अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है। यहाँ पर इसी तरह से कह रहा था कि अचानक से उसका मुंह वहीं पर ही जम जाता है और उसकी आंखें वहां पर गोटियों से बाहर निकलकर आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ शक, बस ऐसी आवाज आती है जैसे कि यहाँ पर कोई सुई गिरने की आवाज आ रही हो, वो भी मेटल के ऊपर। और अगले पल जो दुष्यंत का हाल था वो पूरी तरह से बेहाल हो जाता है, क्योंकि इस बार जो दुष्यंत था उसने यहाँ पर सीधे आरव की आंख के ऊपर अटैक किया था और उसकी वजह से उसका जो भाला था ना वो वहीं पर ही चकनाचूर हो गया था। तुम्हें क्या लगा उसकी आंख चकनाचूर हो गई थी? ना ना भाई, उसकी आंख कैसे हो सकती थी। वहीं दूसरी तरफ मैं क्या करूँ, मैं शर्मिंदगी से यहाँ भी मर जाऊंगा। यहाँ पर आरव तो पूरी तरह से अब शर्म से लालसार हो चुका था।
आखिरकार उसने तो यहाँ पर कुछ किया ही नहीं था भाई, वो तो अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर पहले से ही उनके अंदर ऐसा अंतर आ चुका था कि यहाँ पर ये ऐसी खाई थी जिसको पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। और यहाँ पर तो उसने ना तो कोई अपनी जगह का यूज किया था ना ही कुछ और, बस उसका शरीर इतना ज्यादा खतरनाक था कि यहाँ पर वो भाला जब उसके पास में टकराया तो उसके साथ में वो यहीं पे ही चकनाचूर हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत भी पूरी तरह से हैरान था। वह जल्दी से अपने स्टेज को पीछे की तरफ उठा लेता है और एक दो स्टेप्स पीछे जाते हुए यहाँ पर जल्दी से घूमता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। इस बार उसका जो अटैक था उसकी गर्दन के ऊपर था, लेकिन अगले पल आहा मेरा पैर, वो ऐसे जोर से चिल्लाने लगता है। वास्तव में उसकी वो आवाज बहुत ज्यादा खतरनाक थी। ये क्या हुआ? उसके साथ में सभी की आपको वहीं पर ही फटी फटी रह गई थी, क्योंकि इस जगह दुष्यंत का जो पैर था वो पूरी तरह से टूट फूट गया था। तुम इतने ज्यादा खतरनाक भयावह कैसे हो सकते हो? क्या 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 तुम यहाँ पर अभी फाइटर लेवल स्टेज 9 के ऊपर पहुंच चुके हो? इस जगह पर उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। आखिरकार तुम इस तरह से इतने ज्यादा आगे कैसे जा सकते हो? आरव ने तो केवल अपना सर घुमाया और अपने टीचर को देखने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो अपना सर हिला रहा था। आरव तुम क्या कर रहे हो? अरे वो बच्चा है तुम्हारे सामने, अब तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले से तुम एक ऐसे लेवल के ऊपर पहुंच चुके हो जिसके बारे में इन लोगों ने सुना भी नहीं होगा। वहीं आरव के चेहरे को देखने के बाद में यहाँ पर विपिन उसको बताता है, आरव अब तुम्हारा उसके साथ में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है, तुम उसके साथ में नहीं रह सकते हो। अब बात कुछ ऐसी कि अगर तुम उसके साथ में रहोगे तो जो उसका मोटिवेशन है, जो उसकी सारी चीजें हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, तो वो वहीं पर ही टूट जाएगा। इसी वजह से मैं तो तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो, क्योंकि वास्तव में बात कुछ भी हो, आखिरकार ये दोनों थे तो बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त, लेकिन अब इस तरह से दोनों के बीच में अंदर इतना ज्यादा खतरनाक अंतर आ चुका था कि जिसके बारे में पता करने के बाद में तो यहाँ पर शायद दुष्यंत का दिल ही टूट जाता। आखिरकार वो सभी एक दूसरे के साथ में कंपटीशन किया करते थे, जिसके बाद में तो वो अपने आप को आगे रखने के बारे में सोच पाते थे, लेकिन अगर अब वो इसी तरह से आगे पीछे हो जाते हैं तो उसके बाद में वो क्या ही कर सकते थे। तो बस आरव ने भी अपना सर हिलाया और कहा, हाँ टीचर मैं समझ गया। तो उसके साथ में यहाँ पर वह कहता है, टीचर क्या आप मुझे जल्दी से वो गोली दे सकते हैं? तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन जल्दी से उसी तरफ वह बढ़ा देता है। दुष्यंत दोस्त तुम तो यहाँ पर ये गोली लो, यहाँ पर ये तुम्हारे लिए है, तुम जल्दी से इसके साथ में ठीक हो जाओगे। वहाँ पर जल्दी से आरव उसको वो दे देता है। हाँ ठीक है, उसके साथ में उसको लेने लगता है कि अचानक से यहाँ पर वही लड़की जो बार बार टांग अड़ा रही थी ना, वो आती है और कहती है, सीनियर क्या कर रहे हैं आप? उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई गलत चीज हो सकती है, क्या पता आपकी साधना नीचे ड्रॉप हो जाए। वहाँ पर वह उससे कहती है। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर दुष्यंत बताता है, अरे अरे तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर आरव के पूरा विश्वास है कि वह मेरे साथ में कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, इसी वजह से तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में वो जल्दी से उस गोली को ले लेता है। तो वही दूसरी तरफ, दुष्यंत तुमने क्या किया है? आखिरकार वह सही कह रही है, तुम्हें यहाँ पर इस तरह से गोली को नहीं लेना चाहिए था। मनोज आगे बढ़ते हुए आता है, लेकिन जब वो देखता है कि पहले से बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, तो यहाँ पर वह उससे कहता है, चलो ठीक है, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि कहीं कोई गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है, अगर तुम्हारी एनर्जी में थोड़ी सी भी गड़बड़ लगी तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। उसके साथ में वो जल्दी से जाता है और उसकी पीठ के पीछे हाथ रखता है, लेकिन अगले पल यहाँ पर जो दुष्यंत था उसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी उसका भाव बढ़ने लगता है और बूम, अगले पल एक जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसके साथ में मनोज कटी पतंग की तरह उड़ जाता है और कहीं जाकर पड़ता है। जल्दी वो अपने आप को वापस से ठीक करता है और खड़ा हो जाता है। उसके साथ में वो देखता है तो वो पाता है कि अभी दुष्यंत के चारों की चारों तरफ एनर्जी डूल रही थी। वह एनर्जी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वास्तव में इस जगह पर ऐसा लग रहा था कि एनर्जी का यहाँ पर बाढ़ बाढ़ आ गई हो। ये क्या है? आखिरकार इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी। लेकिन जिससे पहले कि वो कुछ सोच पाता कि अचानक से यहाँ पर जो दुष्यंत था उसकी एनर्जी वहीं पर नहीं रुकती है, वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है और जल्दी यहाँ पर उसका लेवल अप होता है और वह फाइटर लेवल 8 के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन फाइटर लेवल 8 केवल ऐसा लेवल नहीं था जिसके ऊपर वह रुकता है। फाइटर लेवल 8 स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और उसके बाद में शिखर, और उसके बाद में फाइटर लेवल स्टेज 9 और उसके साथ में वह शिखर के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी वो वहां पर नहीं रुकता है, फिर वह हाफ ट्रांसेंड लेवल के ऊपर पहुंचता है और अगले पल एक धमाका होता है जिसके साथ में वह ट्रांसेंड मोटल लेवल 1 के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी एक और लेवल आगे जाकर यहाँ पर वो आखिरकार ट्रांसेंड मोटल लेवल 2 के ऊपर रुक जाता है।
उसके साथ में ही आखिरकार उसकी साधना अब एक जगह पर जाकर रुक चुकी थी। उस चीज को देखने के साथ में सभी के मुंह फटे के फटे रह चुके थे। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? वहां पर सभी की आंखें बाहर आ चुकी थी। तो वही मनोज कहता है, कहीं ये यहाँ पर ग्रेड 6 की कोई गोली वोली तो नहीं है। अचानक से यहाँ पर मनोज के मुंह से बस जैसे ही शब्द निकलते हैं तो लड़की को रोना आ जाता है। क्या ग्रेड 6 की गोली थी वो? अचानक से यहाँ पर उसको लगने लगता है जैसे कि उसके दिल के ऊपर जोरदार वार हो गया हो। हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? मैंने खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी। अरे मेरे को तो यहाँ पर फ्री का फ्री एक चीज मिलती जा रही थी। उसके साथ में वो अब उसी तरफ देखने लगती है। क्या मैं यहाँ पर फिर से उसके सामने जाकर भीख मांगने लग जाऊं कि मुझे एक गोली दे दे बाबा? आखिरकार यहाँ पर वह इसी तरह से सोच विचार कर रही थी। तो वही दूसरी तरफ आरव आगे बढ़ता है और कहता है, क्या ग्रेड 6 की? अरे नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे टीचर तो यहाँ पर आज तक ग्रेड 6 की कोई गोली अपने पास में रखते ही नहीं है। तो आखिरकार तुम कैसे सोच सकते हो कि यहाँ पर वो इस तरह की गोली को रख सकते हैं? क्या ग्रेड 6 की नहीं तो फिर वो कौन सी गोली हो सकती है? मनोज हैरान था और उसकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि ग्रेड 6 की ऐसी गोली है कि यहाँ पर इस तरह से काम कर सकती है और किसी के लेवल को अप कर सकती है। और इसके अलावा तो यहाँ पर कोई नीचे की लेवल की तो कोई गोली हो ही नहीं सकती जो यहाँ पर किसी का लेवल को अप कर सकती है। तो वही आरोप कहता है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो ग्रेड 6 की नहीं है और ना ही उसके नीचे की। अरे वो तो ग्रेड 8 की गोली है जो अभी अभी आपको मेरे टीचर ने दी थी। लेकिन जैसे आरोप वहां पर वह शब्द कहता है तो उसके साथ में ही, हाँ क्या कहा? वहां पर लड़की का दिल तो वहां पर बेटा सा जा रहा था और सभी के मुंह फटे के फटे रह चुके थे। वास्तव में इस जगह पर ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने मुंह बंद नहीं किया ना तो मक्खी अंदर जरूर घुस जाएगी और एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। वास्तव में इस चीज को सुनने के बाद में सभी की हालत खराब हो गई थी। अब देखते हैं कि आखिरकार विपिन करीमनगर के अंदर कौन कौन से हंगामे करने वाला है। चलो देखते हैं, इसका पता तो आ जाने वाले एपिसोड के अंदर चलेगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना, सायोनारा।